प्रिया मीरा जी की बहू है। अभी 9 महीने पहले ही उनके इकलौते बेटे दिलीप के साथ शादी होकर इस घर में आई है, पर बहू जैसी उसमें कोई बात नहीं है। हर बात में अपनी ही चलाती है और सबसे बड़ी बात, मीरा जी से छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेना, यह उसके लिए बहुत ही साधारण सी बात है। अगर मीरा जी समझाती तो प्रिया बात को हमेशा उल्टा ही लेकर जाती। मैं तो आपकी बहू हूँ ना, इसलिए मेरे साथ हमेशा ऐसा व्यवहार होता है। ये क्या आप अपनी सगी बेटी को इतना रोकती टोकती? जब मुझे देखने आई थी तभी कह देना चाहिए था कि हम तुझे बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। मीरा जी घर की शांति के लिए चुप रह जाती। कुणाल जी से बोलती तो कुणाल जी भी मीरा जी को ही समझाते। अरे प्रिया अभी बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी, तुम थोड़ा सब्र करो। दिलीप से कुछ कहती तो दिलीप कहता, मम्मी, आपके जमाने में और आज के जमाने में बहुत फर्क है। पहले बहुएं सिर्फ बहुएं होती थीं, पर आजकल बेटियां हैं। थोड़ा वक्त दो और वह सब समझ जाएगी। आखिर जब पति और बेटा ही कह रहे हैं तो मीरा जी उसके आगे कुछ नहीं कह पाती। पर आज तो हद ही हो गई। सुबह दिलीप और कुणाल जी के ऑफिस जाने के बाद से ही प्रिया गई हुई है, लेकिन अभी तक नहीं आई। मीरा जी फोन कर रही हैं तो फोन भी नहीं उठा रही है। मीरा जी बड़बड़ाने लगी, भला यह कोई बहू के लक्षण है? आने दो उसे, आज तो साफ साफ बात करूंगी। इतने में दिलीप और कुणाल जी भी घर आ गए। आते ही कुणाल जी बोले, अरे क्या हो गया श्रीमती जी, घर के बाहर खड़ी होकर किसका इंतजार कर रही हो? हमारा तो आज तक इस तरह से इंतजार नहीं किया। अरे कौन खुश नसीब है? कुणाल जी के सवाल को सुनकर मीरा जी उन्हें घूरते हुए बोली, आपको मजाक सूझ रहा है। यहाँ शाम हो चुकी है, लेकिन बहू अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई। कहकर गई थी कि थोड़ी देर में आती हूँ। अरे तो कोई काम हो गया होगा मम्मी, आप भी क्या चिंता करती हो? कोई छोटी बच्ची थोड़ी न है, आ जाएगी। आ जाएगी से क्या मतलब? आजकल जमाना कितना खराब है, पता नहीं है क्या? कब से फोन लगा रही हूँ, कम से कम फोन उठाकर जवाब दे सकती है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण होते हैं? अच्छा, तुम दोनों माँ बेटे बात करो। मैं जाकर चेंज कर रहा हूँ और थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। खाना तो बना लिया होगा श्रीमती जी आपने? हाँ, सब्जी और दाल बना दी है, बस रोटियां सेकनी बाकी हैं। इतने में प्रिया आ गई। उसके हाथ में काफी सारे शॉपिंग बैग्स थे। अंदर आते ही बोली, आज तो सचमुच थक गई हूँ, पर शॉपिंग करके मजा आ गया। मीरा जी ने बैग्स की तरफ देखते हुए कहा, बहू तुम इतना सब कुछ क्या लेकर आई हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी जरूरत का सामान है। मैं अपने लिए सेल में से खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आई हूँ। कुछ मेकअप का सामान है और डेली यूज के कपड़े लाई हूँ। पर तुम्हारी शादी तो अभी 3 महीने पहले ही हुई है। अभी तो कई सारे कपड़े ऐसे हैं जो तुमने कभी पहने नहीं हैं। फिर और शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? और मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ, तुम फोन उठाकर जवाब नहीं दे रही हो। भला ये कोई बात होती है? मुझे चिंता हो रही थी। मम्मी जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। शॉपिंग करने ही तो गई थी, लौट कर आ ही जाती ना। जो आप बार बार फोन पे फोन कर रही थी, इसलिए मैंने फोन का वॉल्यूम ही बंद कर दिया। और रही बात शॉपिंग की, तब मुझे जिन चीजों की जरूरत थी वह मैं ले आई। इसमें बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं रोका। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी नहीं रोका, क्योंकि वह तुम्हारा मायका था। वहां तुम बेफिक्र होकर रहती थीं। जी किया तो काम किया, नहीं किया तो छोड़ दिया। 2 भाभियां थीं, उन्होंने संभाल लिया। पर यह तुम्हारा ससुराल है। तुम खुद यहाँ एक बहू हो,
वह भी इकलौती। इस घर का भला बुरा सब तुम्हें सोचना है। आखिर अपनी जिम्मेदारी कब उठाओगी? मम्मी जी, फिर तो आपको शादी से पहले बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। इतनी रोक टोक तो कभी मुझ पर मेरी मम्मी ने भी नहीं की जितना आप टो रही हैं। यह कहकर प्रिया कमरे में चली गई। मीरा जी ने उदास होकर दिलीप की तरफ देखा तो दिलीप उल्टा मीरा जी को समझाने लगा। क्या मम्मी, आप भी चिल करो ना। क्यों सास बन रही हो? 7 ही तो बजे हैं। आ तो गई टाइम से। आपकी बेटी रोती तो क्या आप उसके साथ भी इस तरह से बिहेव करती? कहकर दिलीप भी अपने कमरे में चला गया। मीरा जी को बहुत बुरा लगा। उदास मन से मीरा जी कमरे में आ गईं और पलंग पर बैठ गईं। उन्हें इस तरह उदास देखकर कुणाल जी बोले, मीरा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम प्रिया की सास बनने की कोशिश कर रही हो? अभी बाहर जो भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है। अच्छी खासी घर में शांति थी, बेवजह तुमने हंगामा कर दिया। उनकी बात सुनकर मीरा जी बोली, आपको भी लगता है कि मेरी गलती है? बहू का यूं लेट आना, मेरा फोन ना उठाना, घर की कोई जिम्मेदारी ना लेना, यह गलत नहीं है? अरे तो तुम छोटी सी बात को क्यों बड़ा बना रही हो? अगर उसे बेटी की तरह मानोगी तो खुश रहोगी। अब तुम्हारी अपनी बेटी होती तो। कहते कहते कुणाल जी चुप हो गए, पर यह बात मीरा जी के दिल पर लग गई। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, पर अपना मोबाइल लेकर बाहर बरामदे में आ गईं। घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए अपनी एक सहेली अनु को फोन लगा दिया और बातों बातों में प्रिया के बारे में बता दिया। तब अनु ने कहा, देख मीरा, बहू और बेटी के बीच में फर्क होता है। ये बात प्रिया को समझनी ही पड़ेगी। और रही बात कुणाल जी और दिलीप की, तो जब तक इंसान को पका पकाया मिलता रहेगा तब तक वह हाथ पैर क्यों चलाएगा? कुणाल जी और दिलीप के सारे काम तो तू कर देती है, इसलिए उन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा कि प्रिया घर का काम करती है या नहीं, अपनी जिम्मेदारी को समझती है या नहीं। तुझे खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। अभी तू खुद की मदद कर सकती है। अनु की बात धीरे धीरे मीरा जी को समझ में आने लगी। उन्होंने फोन कट करने के बाद कैब बुक की और अपने कमरे में आकर अपना सामान एक बैग में पैक करने लगी। उन्हें सामान पैक करता देख कुणाल जी ने कहा, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाई कई दिनों से बुला रहा था, सोचा कुछ दिन वहीं रहकर आऊंगी। अरे अचानक मायके जाने की क्या सूझी तुम्हें? और अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया। रोटियां कौन बनाएगा? अरे आपकी लाडली बहू है ना, उसे बोलो। अब क्या हमेशा जिम्मेदारी मैं ही निभाती रहूंगी? तो लगता है बात का बुरा लग गया, इसीलिए अब यह तमाशा कर रही हो। तमाशे की क्या बात है? अभी मैं अपने मायके जाती तो मेरी बेटी मुझे मायके जाने से रोकती, वहीं तो पीछे से पूरा घर संभालती। वह चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर आ गई। इतने में दिलीप और प्रिया भी बाहर आ गए। मीरा जी को बैग के साथ देखकर दिलीप ने बात को पलटकर पूछा, मम्मा, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं कुछ दिन तुम्हारे मामा के घर जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मुझे मायके गए हुए, इसलिए सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा। कहकर मीरा जी बिना किसी की बात सुने ही वहां से रवाना हो गई। मीरा जी के इस कदम से सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन भूख तो जोरों से लगी थी। दिलीप ने प्रिया की तरफ देखकर कहा, अब खाना? अरे मैं थक गई हूँ। प्रिया ने धीरे से कहा,
लेकिन तब तक कुणाल जी बाहर आते हुए बोले, तो प्रिया बेटा, आज तुम खाना खिला दो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी सब कुछ तैयार करके ही गई हैं। तुम्हें सिर्फ रोटियां सेकनी है। प्रिया कुणाल जी से कुछ ना कह पाई और रसोई में आ गई। रोटियां सेक कर सबको खाना खिलाया और फिर खुद खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। यहाँ तक कि ना रसोई साफ की और ना ही बर्तन धोए। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी की नींद तक नहीं खुली। अचानक दिलीप हड़बड़ाकर उठा और प्रिया को जगाते हुए बोला, प्रिया, जल्दी उठो, सुबह के 8 बज चुके हैं। आज तो बहुत देर हो गई यार। अब तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाऊंगा। पता नहीं पापा भी उठे हैं या नहीं। तुम फटाफट चाय नाश्ता बनाओ। कहकर दिलीप अपने पापा के कमरे की तरफ भागा। तब तक प्रिया भी चिड़चिड़ाकर उठी। क्या तमाशा है ये? मम्मी जी को भी मायके जाना जरूरी था क्या? बुढ़ापे में भी मायके का शौक नहीं गया। नींद खराब हो गई मेरी। अब रसोई में घुसकर नाश्ता और बनाओ। दिलीप ने जाकर देखा तो कुणाल जी भी अभी तक सो रहे थे। उसने उन्हें भी उठाया और फटाफट तैयार होने को कहा। इधर प्रिया रसोई में गई तो रसोई रात की ही बिखरी पड़ी थी। बर्तन झूठे पड़े हुए थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बनाए। इतने में दिलीप रसोई में आया और बोला, प्रिया, ममता दीदी का फोन आया था। वह आज भी नहीं आएगी, इसलिए घर की साफ सफाई भी तुम्हें ही करनी है। यार दिलीप, मैं अब ये सब कैसे करूंगी? रसोई भी पड़ी है, रात के झूठे बर्तन पड़े हुए हैं और ऊपर से तुम कह रहे हो कि काम वाली बाई भी नहीं आएगी। पिछले दिनों से वह छुट्टी ले रही है और कितनी छुट्टी लेगी? मुझसे नहीं होगा ये सब। या तो तुम यहाँ रुककर मेरी मदद करो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। प्रिया, मम्मी भी तो यह सब अकेले संभालती थी। तुम तो कभी उनकी मदद नहीं करती थी। मुझे नहीं पता। ये सब तुम्हारी मम्मी ने जानबूझकर किया है मुझे परेशान करने के लिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। प्रिया बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। उसकी यह बात कुणाल जी ने भी सुन ली। वाकई उन्हें काफी हैरानी हुई कि बहू एक दिन घर नहीं संभाल पा रही का थी, जबकि वे और दिलीप उसी का साथ देते थे। तभी कुणाल जी दिलीप से बोले, बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। चाय नाश्ता वहीं कर लूंगा। आज तुम घर पर रहकर प्रिया की मदद कर दो। कहकर कुणाल जी घर से बिना चाय नाश्ता किए ही रवाना हो गए। इधर प्रिया ने अपनी मम्मी को फोन लगाया यह बताने के लिए कि वह मायके आ रही है। तो उसकी मम्मी ने पूछा, आज अचानक कैसे मायके आ रही है? सब ठीक तो है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी। मेरी सास तो रूठ कर मायके जाकर बैठ गई है। पता नहीं लोग शादी से पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। बड़बड़ाती हुई प्रिया ने कल का पूरा किस्सा अपनी मम्मी को कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा, तो तू काम से डरकर भाग कर आ रही है। तुझे तो मेरे जैसी सास मिलनी चाहिए थी, जो बहुओं को डांट डपट कर एक तरफ बिठा कर रखती। खबरदार, जो तू मेरे घर आई तो तेरी बात सुन सुनकर मेरी बहुएं बिगड़ जाएंगी और मेरे सर पर चढ़कर नाचेंगी। मम्मी, आप मुझे मेरे ही मायके आने से रोक रही हो? क्यों ना रोकूं? तुझे अपना घर संभाल नहीं पाया और मेरे घर में आग लगाने आ रही है। इज्जत से आई तो तेरा स्वागत है, लेकिन इस तरह से लड़ झगड़ कर आई तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। कहकर उसकी मम्मी ने फोन रख दिया। प्रिया हैरान रह गई कि उसकी मम्मी उसे यह जवाब दे रही थी। अब तो मजबूरन उसे घर का काम करना ही था, इसलिए रसोई में पहुंच गई। प्रिया को काम करता देखकर दिलीप की भी जान में जान आई और वह भी घर की साफ सफाई में उसकी मदद करने लगा।
दोनों ने मिलकर ही घर का काम किया, लेकिन उसमें ही दोनों थक गए। शाम होते ही सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए कुणाल जी आते समय मीरा जी को मना कर अपने साथ ही लेकर आए। मीरा जी के घर आते ही प्रिया और दिलीप ने उनसे माफी मांगी। आखिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। यह तो कहानी थी, इसलिए आसानी से सब कुछ सामान्य हो गया, पर सच्चाई तो इससे काफी परे होती है।